इमरान साहब, काफ़ी इस कशमकश है, जो मईशत की सूरत हाल है उस पर जो एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करती हूँ। और यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जो पंजाब में सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। बार बार परवेज़ इलाही साहब ये कह तो रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, जब वो कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने के हवाले से इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि एतमाद का वोट वो लें, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नर का ये हुक्म ही गैर आईनी है, क्यों माने। तो आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब खुद भी एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं लेना चाहते एतमाद का वोट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो तो गवर्नर के उस हुक्म को ही जो है गैर आइनी करार देते हैं। अब अगर वो एतमाद का वोट लें तो फिर उनकी वो बात गलत साबित हो जाती है। लिहाजा यही बात जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनको उनके कानूनी मशीरों ने भी बताई है। उन्होंने भी उनसे कहा है कि अगर आप 9 जनवरी को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, तो ये तो अलग बहस है कि वो वोट ले सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो ले लेते हैं एतमाद का वोट, तो फिर वो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वो आईनी साबित हो जाता है। अगर वो आईनी साबित हो जाता है तो फिर परवेज़ इलाही साहब का वो मौक़िफ़ और पीटीआई का वो मौक़िफ़ कि वो नोटिस ही गैर आनी है, फिर उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये तो बात होगी ये। लेकिन जो बात ये है कि आपने जो पहले कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब की बात मानूंगा और हम उनके साथ हैं, तो उन्होंने तो ये बात फिर कही है। और वो मैंने कल भी कहा था, आज भी आपसे कहता हूँ कि वो बिल्कुल इमरान खान साहब की बात मानेंगे और इमरान खान साहब जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का वो तोड़ देंगे। लेकिन बतौर वज़ीर आला वो ये चाहते हैं कि जितनी देर उनकी हुकूमत कायम रह सकती है वो रहे। लेकिन क्या वो जो आपने बात की कि इजलास 9 जनवरी से पहले हो या फिर 9 जनवरी को या 11 जनवरी को, दोनों सूरतों में क्या उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारा मौक़िफ़ गलत साबित ना हो जाए, या इसकी वजह ये भी है कि अरकान भी पूरे नहीं हैं और ये भी एक डाउट है कि जो कहीं पर इस बात को ताख़ीर में डाले हुए? डाउट नहीं, यकीन है। अच्छा, हाँ जी, कि अरकान पूरे नहीं है। दोनों चीजें हैं। अच्छा। आप एक बात को समझे, अब ये दावे किए जाते हैं ना, तो देखें ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत से किरदार हैं, नजर आने वाले भी और ना नजर आने वाले भी। अब वो कौन किसने क्या चाल चली है, क्या होगा, ये एंड रिजल्ट तो इत्मीनान के वोट वाले दिन ही निकलेगा। लेकिन डाउट्स तो हैं, लिहाजा इसीलिए तो उनकी कोशिश है कि इसको जितना लिंगर ऑन किया जा सकता है किया जाए। मीनवाइल हम बहुत वेलकम कहते हैं आमिर ज़िया साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया हमें। और सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब में आपको क्या हुकूमत की कोई तब्दीली दिखाई दे रही है फौरी? क्या इनके पास वाकई समझते हैं आपके मेंबर्स पूरे नहीं है, इसीलिए ताख़ीर हो रही है एतमाद का वोट लेने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो भी इमरान खान का या जो पीटीआई का काम है वो आसान नहीं करी, उसमें मुश्किलात करी, उनकी ख्वाहिश है कि जितना डिले हो। फिर ज़ाहिर है कि जैसे कि अभी फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश है कि जितना वो तवालत दे सके अपनी उस चीज़ को, अपनी हुकूमत को वो दें। लेकिन आखिरी तज़किये में मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात की बहस जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जिस किस्म के एक हमगीर बहरान का वो सामना है, उसमें असेंबली रहे ना रहे, तहलील हो अब हो, 2 महीने के बाद हो या 4 महीने मुद्दत पूरी कर ले, बात ही कि हमारे मुल्क की जो हुक्मरान अशराफिया है हमारे असल बड़े मसले को हल करने में नाकाम है। वो ये है कि जनाब हमारी जो मईशत जितनी बिल्कुल घुटनियों पर आ गई है, अब वफाकी हुकूमत का काम है कि उसकी पूरी तवज्जो जो हो, और हमारा मीडिया का भी काम है कि पूरी हमारा जो फोकस हो वो उस चीज़ पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जगह ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी असेंबली होगी, तहलील होगी, उसमें इमरान खान की शिकस्त है, इमरान खान की फतह है, या हुकूमत की फतह है, हुकूमत की शिकस्त है। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो है पाकिस्तान की शिकस्त का सवाल हो रहा है। हाकिम बदहन पाकिस्तान हार रहा है, हमारे अवाम हार रहे हैं, जिस किस्म की मुश्किलात का हम लोग शिकार हैं। और आने वाले दिन इतने मुश्किल हो जाएंगे कि हमें मतलब उसकी एक झलक अगर हम तस्वुर करें कि IMF की हम शराइत को मानते हैं तो जिंदगी बहुत तल्ख होगी, और अगर नहीं मानते तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और अगर आपको कहीं से कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, सऊदी अरब से मिल जाते हैं, किसी और दोस्त मुल्क से मिल जाते हैं, तो वो भी मतलब है कि आपको टेम्परेरी अबूरी किस्म की आपको रिलीफ दे रहे होंगे, क्योंकि जो आपको रिफॉर्म्स चाहिए करने के उस पर कोई फोकस नहीं है। तो माफ की जगह मैं सवाल को किसी और तरफ ले गया, लेकिन मेरे जो जहन पे सवाल है पूरा दिन रहता है, और मैं आज
मेरी 2-3 बिजनेसमैन लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, मैं कोई भी इससे शायद इनकार नहीं कर सकता। जो माशी बहरान है पाकिस्तान का वो जितना संगीन हो चुका है, लेकिन जो एक राय है वो ये भी तो है कि ये माशी बहरान भी इसी वजह से है और इसका हल भी इसी में पोशीदा है कि पहले सियासी बहरान हल हो जाए। तो असेंबलियां होंगी नहीं होंगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये क्लैरिटी जब आएगी तो उसके बाद ही माशी बहरान को हल करने की कोई सिमत का तयन होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल 16 आने आपकी बात दुरुस्त है, मैं मुत्तफिक हूं। और इसका ये किसका काम है कि सियासी बहरान को हल करे? जाहिर है कि जो हमारे फैसला साज हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे सियासतदान हैं, उनको करना है ना। जब मैं कहता हूं कि हुक्मरान शराफिया में सब आ जाते हैं, सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स आ जाते हैं कि वो ये किरदार अदा नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को एक रोड मैप दें। आप ये जो हमारी जिद लग गई है कि जी इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी है, इलेक्शन नहीं होने, जो भी आपने करना है, आपने एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आनी है, आपने इलेक्शन कराने, खुदा के लिए कोई फैसला करें ताकि मुल्क की कोई सिमत मुतय्यन हो सके। अभी सवाल ये नहीं, अभी तो ये जो इबाम है ना, इसने मरवा दिया हमें। अभी लोगों को शक शुबा है कि जी ये पीडीएम हुकूमत अपना पूरा करेगी नहीं करेगी, आज है कल होगी कल नहीं होगी। तो असल मसला ये कि आप क्लैरिटी लेकर आ जाएं, या तो आप इतना बड़ा जुल्म करेंगे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अब इलेक्शन नहीं होंगे। और हर हालत में चाहे शरीफ खानदान मकबूल है, गैर मकबूल है, और जो भी इनके साथ वो है, अब ये जो है नवाज शरीफ साहब के जो समधी हैं उन्हीं को वजारत खजाना चलानी है। लेकिन जब इबाम ये होगा कि वो जो हैं सागदार साहब आज हैं कल नहीं होंगे, अगर आप कराची की मार्केट्स में बात करें तो ये सारी सूरत हाल है ना। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक होते हुए यही कह रहा हूँ कि हुक्मरान शराफिया का लेकिन आमिर ज़िया साहब एक बात और भी है ना, आप ये देखें कि चलें अभी मैं समीना ने जो आपसे सवाल किया थोड़ी सी अपनी इस पे राय भी दे दूं और आपसे भी मैं चाहता हूं इसका जवाब। देखें अभी तो फिलहाल ये है कि जी मान लिया कि जी अभी हालात सियासी तौर पे स्टेबल नहीं है, शायद उसकी ये वजह है, लेकिन हमने तो जब से होश संभाला है यही हालात हैं। कब हमने देखा, आप मुझे ये बता दें पिछले 30 साल में कि जिस वक्त ये हुआ हो कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हों, जब हमने कर्जा अदा ना करना हो, जब हम कर्जे के बोझ तले ना दबे हों। ये आपकी बात सही है, दूध और शहद की नहरें तो कभी भी नहीं बही, लेकिन इमरान साहब इस वक्त तो खैर बहुत ज्यादा संगीन है। हर वक्त ही ऐसा, हर वक्त ऐसा नहीं होता, इतने संगीन हालात हर वक्त भी नहीं होते। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या पिछली, अगर आप चलो 3 हुकूमतों का लगा लें, एक पीटीआई की हुकूमत, उससे पहले नून लीग की हुकूमत, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तीनों जमातों ने एक एक हुकूमत कर ली, तो उस मुझे बता दें कि अल्टीमेटली हल क्या हुआ। मामला सिर्फ ये है कि जो शराफिया है वो तो अमीर से अमीरतर होती जा रही है, और जो आम आदमी है, मेरे जैसा, आप जैसा, आमिर ज़िया साहब जैसा, फैसल चौधरी साहब जैसा, वो गरीब से गरीबतर होते हैं, वो बेचारे। चलिए मैं जरा फैसल चौधरी साहब को भी शामिल करती हूँ, फिर आमिर ज़िया साहब का भी इस पे मजीद मौक़िफ़ लेती हूँ। लेकिन चौधरी साहब बात थोड़ी सी आगे चली गई जो मैंने अगले सेगमेंट में करनी थी, लेकिन थोड़ा मैं आपको वापस लेके आती हूँ। जो मेरा बुनियादी सवाल था कि जो एक पॉलिटिकल कशमकश जारी है पंजाब में, और यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर मैं आपका जरूर कमेंट चाहती हूँ, ये कि मुन्निस इलाही साहब भी आज ये शिकायत करते नजर आए हैं कि उनके किसी दोस्त को उठा लिया गया है, और वो कह रहे हैं कि जनाब, साथ ही वो अपनी ट्वीट में बड़ा मानी खेज अंदाज में आखिर में लिखते हैं कि हम पीडीएम के साथ नहीं मिलना चाहते, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। तो क्या अब हम ये समझें कि पीटीआई के बाद अब काफ लीग पर भी दबाव बढ़ने लगा है? जी बिल्कुल, ये बात तो यहाँ है। अभी जो जिन दोस्त की आप बात कर रहे हैं, फरहान अहमद खान, वो हमारे दोस्त हैं। सलमान खान हैं, वो वकील हैं पेशे से, उनके भाई हैं, और वो सीईओ भी हैं एक प्राइवेट कंपनी की जिसको चौधरी बरादरान जो है ओन करते हैं। और उनको जिस तरह से उठाया गया, अभी तक उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चले। सीसीटीवी फुटेज जो ट्वीट की गई है मुन्निस इलाही साहब की तरफ से, उसमें ब्लैक वीगोज में अबडक्शन होती हुई नजर आती है। उन्होंने इस पे एफआईआर भी कराया है, और आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है मामले की नजाकत को सामने रखते हुए इस पर नोटिस भी इशू कर दी। शायद मंडे को ये केस जो है फिक्स भी किया गया है। तो जो मुन्निस इलाही साहब की ट्वीट है और ये सारा वाकया, इसको मिला के देखें तो इससे तो यही जाहिर होता है कि काफ लीग के ऊपर ये जो मुन्निस इलाही साहब के ऊपर ये जो है दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उन्हीं खुफिया हाथों से। और आज भी इमरान खान साहब का बयान जो है पब्लिश हुआ है
और उन्होंने वहाँ पे जो ए पॉलिटिकल होने का या न्यूट्रल होने का जो दावा किया गया था साबिक आर्मी चीफ की तरफ से, उसकी उन्होंने नफी की है और उन्होंने ये बिल्कुल एलानिया तौर पे कहा है कि इस मामले में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आती।